हेलो। सिमरन है अगेन। सो हर रोज की तरह आज भी मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग यूजुअली करते हैं जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स जो होता है वो हम लोग करते हैं एंड उसके वजह से हम लोग सिलेक्ट नहीं होते हो पाते हैं। तो वो मिस्टेक्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे एंड उसके वो मिस्टेक्स फिर से ना हो, ऐसा कुछ ट्रिक्स के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। ओके। सो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज, जैसा भी इंटरव्यू हो, ऑफलाइन इंटरव्यू में हो या ऑनलाइन इंटरव्यू में हो, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, ठीक है। एंड कुछ जो हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक्स के बारे में, एंड इंटरव्यूअर क्या पूछेंगे वो तो हम लोगों को नहीं पता। क्यों कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर मतलब हर इंटरव्यू में ही पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस उसको अगर हम लोग अच्छे से एक कवर कर सकते हैं, उसको अगर अच्छे से हम लोग जान सकते हैं, तो हम लोग के लिए वो चीज बहुत इजी होता है, राइट। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके। ऐसे टाइप ऑफ टॉपिक में डिफरेंट टॉपिक्स में मेरा वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो वो वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि आप जो मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं, जो मिस्टेक हम लोग करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज, जो ऐसे ही 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे एंड कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, वो मिस्टेक ना हो ऐसा कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। सो फर्स्ट मिस्टेक जो है वो है नॉट ड्रेसिंग अप प्रोफेशनली। ठीक है, हम लोग कभी कभी ना प्रोफेशनली ड्रेस अप होके नहीं इंटरव्यू देने जाते हैं। वो ऑफलाइन हो या फिजिकल, मतलब फिजिकल इंटरव्यू हो या ऑनलाइन इंटरव्यू हो, हम लोगों को जो ड्रेसअप करना है, जो शर्ट पहनना है, टी शर्ट नहीं, ओके, शर्ट पहनना है, वो थोड़ा लाइट कलर का शर्ट हो, ओके। थोड़ा फॉर्मल शर्ट अगर हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। और जो मतलब चेक ज्यादा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा चेक कम रहे ऐसा शर्ट हो। ठीक है, सिंपल थोड़ा, ऐसा थोड़ा अगर आप ड्रेस पहनो सो वो इम्प्रेसिव होता है। ओके। एंड उसके साथ साथ अगर आप फिजिकल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप प्रोफेशनली ड्रेसअप हो, पूरा फॉर्मल। ओके। एंड आपका जो ट्राउजर हो वो थोड़ा डार्क कलर का, एंड आप जो शर्ट पहन रहे हो वो थोड़ा लाइट हो, तो उसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है फॉर इंटरव्यूज। ओके। आपका जो शूज है वो थोड़ा आप थोड़ा फॉर्मल पहनो, लाइक ब्लैक एंड ब्राउन कलर का शूज पहन सकते हो नॉर्मली। ओके। तो जितना आप प्रोफेशनली ड्रेसअप होगे, ठीक है, इंटरव्यू के फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो ही बहुत ज्यादा एक अच्छा इम्प्रेशन आता है। ओके। क्योंकि ड्रेसिंग अप जो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर इंटरव्यूज। ओके। एंड द सेकेंड मिस्टेक इज बीइंग लेट। ठीक है, आप ट्यूशन के लिए लेट हो जाओ, आप घर जाने के लिए लेट हो जाओ, आप ट्रेन के लिए भी लेट हो जाओ, लेकिन इंटरव्यू में जाने के पहले या ज्वाइन करने के पहले आप लेट नहीं हो सकते। ओके। अगर आपको ऑफलाइन या फिजिकली इंटरव्यू देने जाना है तो आप 30 मिनट पहले ही पहुंच जाओ। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देने दे रहे हो या आप मीट में, जूम में आप इंटरव्यू अटेंड करने वाले हो, तो आप 10 मिनट्स पहले से ही रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे ड्रेसिंग के साथ साथ ये लेट होना भी एक बहुत ज्यादा खराब इम्प्रेशन डाल सकता है। ठीक है। आप फील करवाओ कि आप जो हो आप काम हो, ओके, आप टाइम पंचुअल हो। ठीक है। आपको इस जॉब का, इस अपॉर्चुनिटी का जो है रिस्पेक्ट है। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान में रख के लेट नहीं होना है। कोई भी अगर इंटरव्यू है उसके लिए आपको लेट नहीं होना है। आपको
टाइम को जो है उसको रिस्पेक्ट करके टाइमली काम करना है। ओके, एंड साथ साथ अगर आप 10 मिनट्स पहले ही ज्वाइन कर लेते हो, या 10 मिनट्स पहले ही या 30 मिनट पहले से ही आप रेडी होते हो, अपने आप में अपने आप को रेडी करते हो उस सिचुएशन के लिए, तो वो आपके लिए भी अच्छा है। आप 10 मिनट्स पहले से ही अपने आप में एक कामनेस लेके आ सकते हो, कि आप रिकॉल कर सकते हो कि आपको कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप अपने आप में एक स्टेबल बन सकते हो, एक कॉन्फिडेंट लेके आ सकते हो। ओके, तो वो चीज आप ध्यान में रखो। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली इन इंडिया, तो कॉमन है लेट होना। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखो इंटरव्यू वगैरह के टाइम। टाइम को रेस्पेक्ट दो, एंड टाइम के पहले अगर आते हो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन टाइम के लेट मत हो, टाइम से लेट मत होना। टाइम के पहले आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। ओके, एंड द थर्ड वन इज बैड कम्युनिकेशन। ओके, बैड कम्युनिकेशन मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ, कोई लैंग्वेज को नहीं बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे हो, सिर्फ ये नहीं। अगर आप हिचकते हो बोलने में, ठीक है, या आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हो, फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हो आप जो बोलना चाह रहे हो, और इंटरव्यूअर जो सुन रहे हैं, ठीक है, वो दोनों में एक गैप अगर क्रिएट हो जाता है, मतलब आपको अगर इंटरव्यूअर का बात नहीं समझ आता है, या इंटरव्यूअर का आपका बात नहीं समझ आता है, तो वो चीज इंटरव्यू में बहुत ज्यादा एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। राइट, तो एक गैप मत क्रिएट करो। आप कॉन्फिडेंटली बोलो, आप फ्लुएंटली बोलने का ट्राई करो। आपको आपके बात में आपके आपको आप जो बोल रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, एंड लैंग्वेज, ऑलवेज लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, अगर आप बड़े कंपनीज में, लाइक बड़े एमएनसीज में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसे कंपनीज में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, उस कंपनीज में जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो होता है वो यूएस बेस्ड होते हैं, यूके बेस्ड होते हैं, तो वहाँ जो इंटरव्यू लेते हैं उनका हिंदी में ज्यादा वो चीज नहीं रहता है, इंग्लिश में ज्यादा वो लोग अच्छे रहते हैं। तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, तो आप इंग्लिश इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए भी आपको इंग्लिश तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, आप मिरर के सामने देख के अपने आप में बात करो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या आप कजिन्स के साथ बात करके वो चीज प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। कोई अगर मूवीज देख रहे हो, टीवी शोज देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, वो आप इंग्लिश में कर सकते हो। स्पोर्ट्स के बारे में आप अगर कमेंटरी सुन रहे हो, वो आप इंग्लिश में देख सकते हो, तो उससे आपका जो इंग्लिश स्पोकन है वो अच्छा होगा। आप रिटन इंग्लिश में अच्छे हो सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के स्पोकन इंग्लिश में अच्छा है होना है। ठीक है, और सिर्फ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में नहीं, उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंट भी झलकना चाहिए आपके बात से। ठीक है, ओके, फोर्थ वन इज इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। ओके, इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या, हम लोगों के बॉडी लैंग्वेज से हम कितने कॉन्फिडेंट है, या कितने नर्वस है, कितने टेंशन में है, वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आता है। राइट, तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ओपन टू न्यू आइडियाज, ओपन टू न्यू सजेशंस होना चाहिए। साथ साथ हम डोमिनेटिंग सिचुएशन में ना रहे, डोमिनेटिंग पोजीशन में ना रहे, हम गिविंग पोजीशन में अपने हैंड्स को रखें, नॉट डोमिनेटिंग पोजीशन में ना रहे। कभी हम लोग अपने अंगुलियों पे हाथ देते हैं, ठीक है, फिर अपने फेस को हाथ देते हैं, तो ये सब सब आप थोड़ा अवॉइड किया करो उस टाइम पे, क्योंकि ये सब जो होता है ना, ये इंडिकेट करता है कि आप टेंशन में हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, आप नर्वस हो। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू कर सामने ये नहीं प्रेजेंट करना है कि आप नर्वस हो, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो अपने आप में। आपको ये इंटरव्यू कर फील कराना है कि जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस रोल के लिए आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, आप में वो चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यू आर डूइंग वेल। ओके, तो थोड़ा अवॉइड किया करो जिससे आप नर्वस लग सकते हो इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आप थोड़ा आई कांटेक्ट मेंटेन करने का ट्राई करो। आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप घूरो, ठीक है, इंटरव्यू पर, ऐसा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा आई कांटेक्ट करो जहाँ पे आप को कॉन्फिडेंट लगे। आप अगर किसी से आई कांटेक्ट करके बात करते हो, तो उसमें आप आपका कॉन्फिडेंट आता है। राइट, उसमें सामने का वो सोचते हैं कि यू आर कॉन्फिडेंट टू टॉक विथ हिम। राइट, तो वो चीज आप ट्राई करो कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट करो, एंड एक नॉर्मल सोवर सिंपल बिहेव करो, आप काइंड बिहेव करो, एंड वो जो चीज है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये मिस्टेक मत करो कि आप अपने आप को नर्वसली
प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। एंड द 5 नंबर फ्रॉम माई साइड जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो है कि नॉट नोइंग द कंपनी। ओके, देखो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 1000 कंपनी में हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं, सब कंपनी का नॉलेज करना, नॉलेज रखना, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। लेकिन जिस कंपनी में हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कंपनी से हम लोग को इंटरव्यू का ऑफर आया है, उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाने के पहले उस कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से जानो, उस कंपनी के बारे में जानो, कंपनी के कल्चर्स के बारे में जानो, ठीक है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कैसे कस्टमर्स है, कैसे मार्केट है उनके, ठीक है। वो सब आपको उसके रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपको गेन करके जाना है, ठीक है। तो ये गलती मत किया करो। बहुत सारे हम लोग ऐसे करते हैं कि कंपनी के बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं है, कुछ उनके बारे में कुछ जानते नहीं है, एंड यूजुअली हम लोग चले जाते हैं इंटरव्यू देने। तो वो गलती मत करो, कंपनी के बारे बारे में आप नॉलेज गेन करो, ठीक है। कंपनी के बारे में आप जानो जितना हो सकता है, फिर ही आप इंटरव्यू देने जाओ। ओके, तो ये कुछ 5 मिस्टेक्स थे जो यूजुअली हम लोग करते हैं जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है ये वाला, और यही सब अगर हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं, एंड उसके साथ साथ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर से, ठीक है, सब क्वेश्चंस तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो हम क्वेश्चंस जानते हैं, लेकिन जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास बहुत कॉमन है, एंड हम लोगों को लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हम लोगों के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो वी कैन आंसर दैट वेरी इजीली, ठीक है। लेकिन इसमें ही बोलने का एक तरीका होता है, आप कैसे इस आंसर को ही एक अच्छा सा प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कुछ टॉपिक को लेके मेरा वीडियो बना हुआ है, वहां पे भी आप देख सकते हो। तो अगर ये सब सारा चीज आप थोड़ा कवर करके जाओ, तो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, जहाँ पे आप थोड़ा और ज्यादा पहले से कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे अपने आप के ऊपर। ओके, सो आज का यही टॉपिक था, एंड आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक दैट वीडियो, तो मुझे भी एक मोटिवेशन आता है कि मैं और भी नया टॉपिक में आप नया टॉपिक के साथ आपके पास प्रेजेंट करूं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीसीएस ग्लोबल। एंड अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। एंड मैं लाइव भी आती हूँ, जैसे कल ही मैं लाइव आई थी, पीसीएस ग्लोबल कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके करियर रिलेटेड, ठीक है, उसको लेके उस टॉपिक पे। तो फिर मिलता है नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।